हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों की तरबियत फरमाई। एक एक चीज सिखाना, बारीकी से सिखाना, उनका पूरा पूरा ख्याल रखना। ऐसा नहीं है कि नाना ने सिर्फ नाम रखा है, नाना ने सिर्फ गुट्ठी दी है, नाना ने सिर्फ कंधों पे सवार किया है, या सजदे उनके लिए लंबे कर दिए हैं। सिर्फ लाड प्यार नहीं, रसूलुल्लाह की तरबियत में जहां लाड प्यार है, जहां अजर सब्र की दुआएं हैं, वहीं रसूलुल्लाह ने प्रैक्टिकल तौर पर भी तरबियत फरमाई है। और जहां सख्ती का मकाम आया है, सख्ती भी की है। हदीस पाक सुने रसूलुल्लाह ने किस तरह से सख्ती फरमाई है, और देखें कि तरबियत होती कैसे है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं तवज्जो चाहूंगा, यहाँ से बहुत तवज्जो। माओ बहनों से भी गुजारिश है कि अब आपकी बातें हो गई हों तो कुछ मुझे सुन लें, और आपकी बातें होती रहेंगी, जिंदगी भर ये बातें खत्म नहीं होने वाली हैं। थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं। अगर औरतें सुन रही हैं तो उनसे गुजारिश है कि खामोश रहें। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़कात की खजूरें रखी हुई थी, माले ज़कात। हम सब जानते हैं कि माले ज़कात औलाद रसूल के लिए हलाल नहीं, बेशक ये शरीयत का कानून है। आले रसूल माले ज़कात से पाक है। लेकिन जहां शरीयत का यह कानून है कि माले ज़कात औलाद रसूल के लिए हलाल नहीं, वहीं शरीयत का पहला कानून यह है कि हलाल, हराम, फर्ज, वाजिब, ये जितनी भी चीजें होती हैं, शरीयत के जितने भी अहकाम होते हैं, ये अहकाम आकिल और बालिग लोगों के लिए होते हैं, नाबालिगों के लिए नहीं। नमाज फर्ज है, इस जुमले का ऑटोमेटिकली मतलब यह है कि आकिल बालिग मुसलमान पर नमाज फर्ज है। हज फर्ज है, इसका ऑटोमेटिकली मतलब यह है आकिल बालिग साहिब हैसियत जो यहाँ से हरमैन शरीफैन तक जाने वापस आने और उस दौरान के पूरे खर्चों का कफील हो, उस शख्स पर हज वाजिब है। यानी हज फर्ज है, इसका मतलब है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ फर्ज है। फला चीज फर्ज है, फला चीज हलाल है, फला चीज हराम है, इन सब में कंडीशन जुड़ती हैं। यानी अपनी कंडीशन के साथ ये चीज फर्ज है या वाजिब है या हलाल है या हराम है। औलाद रसूल के लिए माले ज़कात हराम है, इस जुमले का ऑटोमेटिकली मतलब यह है आकिल बालिग औलाद रसूल के लिए माले ज़कात हराम है। नाबालिगों पर अहकाम शरीयत नाफिज नहीं होते। यह मसला क्लियर हो गया। अब सुने, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़कात की खजूरें रखी हुई हैं। हजरत इमाम हसन मुश्तबा निहायत छोटी उम्र के, यानी बचपन का वक्त है, यही 2.5-3 साल की उम्र रही होगी, दौड़ते हुए बारगाह रिसालत में आए और आने के बाद उन ज़कात की खजूरों में हाथ डाला और उनमें से खजूर अपने मुंह में रख ली। ये बचपन का तकाजा है, हम सब जानते हैं। आपके पास खाने पीने का कोई सामान रखा हो, आपका बेटा, पोता, नवासा, छोटा बच्चा जिससे आप बड़ा लाड प्यार करते हो, बड़ी मोहब्बतों से जिसे नवाजते हो, तो बेतकल्लुफ रहता है और बचकानापन रहता है। वो बच्चा दौड़ता हुआ आएगा और वो खाने की चीज उठा के खा लेगा। ये नेचर है बच्चों का। हजरत इमाम हसन मुश्तबा दौड़ते हुए आए और उन ज़कात की खजूरों में हाथ डाला और उसमें से एक खजूर अपने मुंह में रख ली। अब रसूलुल्लाह का रिएक्शन देखें। हम और आप इस पे क्या रिएक्शन देते? हमारा रिएक्शन ये होता है कि बेटा आप आले रसूल हैं, माले ज़कात आपके लिए हराम है, आपको नहीं खाना चाहिए। रसूलुल्लाह का रिएक्शन देखें। पहला रिएक्शन रसूलुल्लाह का, रसूलुल्लाह ने मुंह में उंगली डाली और ज़कात की खजूर को बाहर निकाला। हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने जब ये देखा कि नाना ने उंगली डाल के मुंह में से चीज को बाहर निकाला है, तो हक्का बक्का रह गए और उनके ज़हन में सख्ती के साथ ये बात बैठ गई कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। उसके बाद रसूलुल्लाह ने नसीहत फरमाई कि बेटा आले रसूल के लिए माले ज़कात हलाल नहीं है। हमें लगता है कि ये चीज सख्ती है। हजरत इमाम हसन मुश्तबा बूढ़े हो गए, बुढ़ापे तक उन्हें यह बात याद रही कि एक मर्तबा मेरे नाना ने मेरे मुंह में उंगली डाल के खजूर बाहर निकाली थी। अगर हुजूर सिर्फ उन्हें नसीहत फरमा देते कि बेटा आले रसूल के लिए माले ज़कात हराम है, तो शायद हो सकता है कि वो बात भूल जाते, हो सकता है कि उतनी मजबूती के साथ बात दिमाग में महफूज ना रहती।
लेकिन रसूलुल्लाह ने मुंह में उंगली डाल के उसे बाहर निकाला तो हजरत इमाम हसन मुश्तबा चौंक गए और बुढ़ापे तक इस बात को भूले नहीं और हमेशा उनके ज़हन में मसला फिट रहा कि औलाद रसूल के लिए माल ज़कात हराम है। हमें लगता होगा कि ये सख्ती है रसूलुल्लाह की, जी रसूलुल्लाह की सख्ती नहीं, रसूलुल्लाह की तरबियत है। तरबियत दरअसल प्रैक्टिकल होती है, तरबियत करके दिखाने का नाम है। तरबियत सिर्फ कहने का नाम नहीं, कहना नसीहत है, करके दिखाना तरबियत है। नसीहतें भुला दी जाती हैं, तरबियतें बाकी रहती हैं। तरबियत के असरात मिटते नहीं और सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस करना चाहिए वो तरबियत ही होनी चाहिए। हमारे जमाने में हम तरबियतों का क्या मतलब समझते हैं? यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद होंगे, स्कूल जाने वाले, स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले या किसी भी तौर पर पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद होंगे। हमारे यहाँ तरबियत का मतलब क्या समझा जाता है? डू और डोंट्स की दो लिस्टें होती हैं। बेटा ये काम करने चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। सच बोलना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, घर में कोई आदमी आ जाए तो उसका आदर करना चाहिए, घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए, माँ बाप का कहा मानना चाहिए। और इसी तरह से झूठ बोलना, रिश्वत लेना, चोरी करना, किसी का बुरा चाहना, ये करने के काम नहीं हैं। तो डू और डोंट्स की जो दो लिस्टें हैं, हमने समझ रखा कि ये बच्चों को रटा दी जाएं, याद करवा दी जाएं, बता दी जाएं, इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन याद करवा दिया जाए, तो ये गोया की तरबियत है। जनाब, ये जो कुछ भी आप लिस्टें थमा रहे हैं ये नसीहतें हैं, नसीहतें भुला दी जाती हैं, तरबियतें बाकी रहती हैं। रसूलुल्लाह ने अपने नवासों को सिर्फ नसीहतें नहीं की हैं, रसूलुल्लाह ने अपने नवासों की तरबियत की है। नतीजा यह है मैदान करबला बपा हो जाता है लेकिन रसूलुल्लाह की तरबियत फेल नहीं होती। इमाम हसन मुश्तबा बूढ़े हो जाते हैं लेकिन रसूलुल्लाह की तरबियत भुलाई नहीं जाती। तरबियतों के असरात तबीयत में जम जाते हैं, वो बाकी रहते हैं, उसके निशानात खत्म नहीं होते। नसीहतें सुबह से शाम जाने कितनी बातें सुनते हैं, झूठे से झूठा आदमी कहता रहता है, सच बोलना चाहिए। चोर उचक्के भी ईमानदारी की नसीहतें करते रहते हैं, भ्रष्ट से भ्रष्ट इंसान ईमानदारी की बातें करते रहते हैं। लेकिन ये सब जितनी भी बातें हम अच्छाइयों की सुनते हैं वो बातें ही बातें होती हैं, बातें जिंदा नहीं रहती हैं, नसीहतें और प्रैक्टिकल जिंदा रहता है। सुबह से शाम तक हम बातें सुनते हैं कि इंसान को सच्चा, अमानतदार, दीनदार होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का गिरा हुआ पर्स कोई लौटा दे उसे माना जाता है और दुनिया एग्जाम्पल देती है कि ये ईमानदार आदमी है। लेकिन मानना पड़ेगा कि ऐसे ईमानदार उंगलियों में गिनने के लायक होते हैं, मिलते कहां हैं ऐसे ईमानदार लोग। मक्का की मंडी बहुत बड़ी मंडी थी, लेकिन बहुत बड़ी मंडी में जिस शख्स को ईमानदार और अमानतदार और सच्चा होने का शरफ हासिल था वो मेरा नबी था। बड़ी बड़ी मंडियों में ईमानदार, दयानतदार, सच्चे लोग नहीं मिलते। यह है दुनिया का मिजाज। अच्छी बातें करते सब हैं, अच्छी बातें करके दिखाना, अच्छा बन के दिखाना ये मुश्किल तरीन काम होता है और यही है तरबियत। रसूलुल्लाह ने अपने साहबजादों की तरबियत की, अपने साहबजादी की तरबियत की। हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब पैदा हुई, रसूलुल्लाह ने उनकी खुद तरबियत फरमाई, अपनी चची फातिमा को नसीहत की कि उनकी तरबियत करे, और वक्त आया तो अज़वाज मुताहरात को ताकीद फरमाई कि फातिमा की तरबियत में और फातिमा की तादीब में कोई कोताही नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से जब नस्लों को तैयार किया जाता है तब जाके कोई शख्सियतें, बड़ी शख्सियतें बनती हैं। हम ये तो देखते हैं कि गरीब नवाज की ये करामतें हैं, हम ये नहीं देखते कि गरीब नवाज को बनाया किसने है, तरबियत कितने साल की है, कितने साल तक उस्मान हारवनी ने हजरत गरीब नवाज को पकाया है, तब जाके एक शख्सियत भारत का मुकद्दर बदलने वाली बनी है। इस तरह से प्रैक्टिकल करवाया जाता है, किया जाता है, तब जाके शख्सियतें तैयार होती हैं। अजीज दोस्तों, नसीहत के सिलसिले में पहला उसूल यह है कि
तरबियत के सिलसिले में पहला उसूल यह है कि सिर्फ नसीहतें मत कीजिए, तरबियत कीजिए। और तरबियत का मतलब होता है प्रैक्टिकल करना। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने बच्चों को नमाजी बनाना चाहते हैं तो उसका सीधा साधा तरीका क्या है? सीधा साधा तरीका अपने बच्चों को नमाजी बनाने का यह है कि हम बच्चों को ढेर सारी बातें ना बताएं, वक्त आने पर बताएं, लेकिन आम तौर पर अगर हम बच्चों को सचमुच बड़ा नमाजी बनाना चाहते हैं, पाबंद नमाजी बनाना चाहते हैं, तो उसका तरीका यह है, जब हमारे बच्चों की उम्र नमाजों के लायक हो जाए, नमाजी बनने की उम्र हो जाए, तब हम जिस तरह से मस्जिद जाते हैं और नमाजों की पाबंदी करते हैं, अपने बेटे को भी, अपने बच्चों को भी अपने साथ नमाज के लिए ले जाएं या उन्हें भी नमाज का प्रैक्टिकल करवाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपका बच्चा पाबंद नमाजी बनेगा। मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 8 साल की हुई है, आप बाहरी शरीयत खोल के बैठ जाएं और उन्हें तफसील से समझाते रहें कि बेटा नमाज पढ़ने की ये फजीलत, ये फजीलत, ये फजीलत, हदीस में ये आया, कुरान पाक में ये आया है, रसूलुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है, फलां बुजुर्ग ने ये कहा है, और नमाज ना पढ़ने का ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है। सच्ची बात तो ये है, बच्चों के लिए पूरा चैप्टर है ही नहीं। बच्चों के लिए तो ये है कि हम अपने जिस बच्चे को नमाजी बनाना चाहते हैं, फजर का वक्त हो गया और हम चाहते हैं कि हमारा बेटा नमाजी बने या इसकी उम्र अब नमाज पढ़ने के लायक हो गई है, तो जिस तरह से खुद बेदार हुए हैं, अपने बच्चे को भी बेदार करें कि बेटा उठ जाओ, नमाज का वक्त हो चुका है। मैं जिस तरह से वुजू कर रहा हूं तुम भी वुजू करो, और मैं जिस तरह से खड़े होकर नमाज अदा कर रहा हूं तुम भी नमाज अदा करो। भले आपके बच्चे को नमाज के फजाइल में कुछ भी मालूम ना हो और नमाज छोड़ने का अजाब कुछ भी मालूम ना हो, अगर मुसलसल आप ऐसा करते रहे तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा पाबंद नमाजी बनेगा। ये होता है प्रैक्टिकल। रसूलुल्लाह ने यही किया। कैसे किया रसूलुल्लाह ने? ये और मिसाल सुन। हम मौलाए कायनात के फजाइल और कमालात बयान करते नहीं थकते, और हैं इतने कि उनके कमालात का इहाता नहीं किया जा सकता। हजरत मौलाए कायनात बाबुल इल्म बने, शहर इल्म का दरवाजा। सवाल ये पैदा होता है कि अली ने इतना इल्म हासिल कहां से किया? अली के पास कौन सी लाइब्रेरी थी, कौन सी किताबें थी? अली इतना अजीम बने कैसे? तो अजीज दोस्तों, सीधी सादी कहानी यह है कि जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 30 साल की हुई, हजरत मौलाए कायनात की पैदाइश हुई, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास को मशवरा दिया। कहने लगे, चचा अबू तालिब कसीरुल अयाल हैं, यानी उनके घर में काफी बच्चे हैं, तो हमें उनका हाथ बटाना चाहिए। तो और उसका तरीका यह है कि अली को मैं अपनी कफालत में ले लेता हूं और जाफर को आप अपनी कफालत में ले ले। ऐसा ही हुआ। हजरत मौलाए कायनात को हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कफालत में ले लिया, और अब हजरत मौलाए कायनात की गोया जो आंख खुली है, अमली आंख, वो रसूलुल्लाह की आगोश में खुली है। अली ने देखा है रसूलुल्लाह को हर तरह से, अपने बचपन में देखा, जब जरा जवान हुए तब देखा, जब हुजूर ने नबुवत का ऐलान किया तब देखा, जब नुज़ूल कुरान होने लगा तब देखा। रात दिन रसूलुल्लाह के साथ रहते थे। रसूलुल्लाह का उठना बैठना, चलना फिरना, घरेलू जिंदगी, बाहर की जिंदगी, दावती जिंदगी और हर तरह की जिंदगी का, रसूलुल्लाह की जिंदगी का मुआयना किया, निहायत करीब से मुआयना किया। एक सगे बेटे की तरह रसूलुल्लाह की जिंदगी का मुआयना किया। जब इतनी कुर्बत से रसूलुल्लाह के कुर्बत में कोई रह रहा हो और इस तरह से रसूलुल्लाह की बारगाह से तरबियत पा रहा हो, तो वो शहर इल्म का दरवाजा ही बनता है। बेशक, सुभान अल्लाह, मौलाए कायनात ही बनता है। यह है रसूलुल्लाह की प्रैक्टिकल तरबियत। इस तरह से नस्लें तैयार की जाती हैं। तो अजीज दोस्तों, तरबियत औलाद के सिलसिले में पहला उसूल ये बना, हम सबको अपने बच्चों को प्रैक्टिकल तौर पर तरबियत देना चाहिए। हम अपने बच्चों को वक्त दें, अपने बच्चों का मुताला करें। जिस तरह से किताबों का मुताला किया जाता है, बच्चों का भी मुताला किया जाता है। बच्चों को भी समझा जाता है, उनकी अच्छाइयां और बुराइयां आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए कि मेरे बच्चे के अंदर ये 5 अच्छाइयां पाई जाती हैं, 3 खराबियां पाई जाती हैं, और इसलिए उंगलियों पे होनी चाहिए ताकि वक्त आए तो आप अपने बच्चे की खराबियों को खत्म कर सकें, बुराइयों को मिटा सकें और अपने बच्चे की अच्छाइयों को प्रमोट कर सकें। यह होती है प्रैक्टिकल तरबियत।
और इसके लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं, इसके लिए जिद्दोजहद चाहिए, इसके लिए बच्चों का गहरा मुताला चाहिए, इसके लिए बच्चों को टाइम देना पड़ता है। और यहीं आके हम फेल होते हैं। हमारा अच्छा खासा वक्त चाय खानों में निकल जाता है, बाजारों में, गपशप में, यारी दोस्ती में, दावतों में निकल जाता है। हम बच्चों को समझ ही नहीं पाते कि बच्चे ने होमवर्क किया या नहीं, बच्चा स्कूल या मदरसा टाइम टू टाइम जा रहा है या नहीं, बच्चे की पढ़ाई मुतासिर तो नहीं हो रही है, बच्चे को जो लाजिमी चीजें चाहिए वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं। जब बाप और बेटे के दरमियान में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, आप सिर्फ ये समझने लगते हैं कि मैंने बच्चे की फीस जमा करवा दी या मैंने बच्चे को सहूलियात प्रोवाइड करवा दी और अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मान के चलिए कि आप अपने हाथों से अपने बच्चे को खो रहे हैं। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी जमा पूंजी, सबसे कीमती दौलत अगर कोई होती है तो वो उसकी औलाद होती है। दुनिया में माना जाता है, मॉडर्न एज में, मॉडर्न दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा कैपिटल उसकी औलाद है, सबसे बड़ा सरमाया उसकी औलाद है। और जो अपनी औलाद को ना पहचान सका, अपनी औलाद को अपना ना बना सका, सबसे ज्यादा फेल इंसान है वो। बड़ा आसान है यहां कुर्सियों पे आके भाषणबाजी करना, बड़ा मुश्किल है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर पाना। बड़ा मुश्किल है, बड़ा आसान है दुनिया को मशवरे देना, बड़ा मुश्किल है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर पाना। अच्छी तरबियत के लिए आपको वक्त देना पड़ता है, अच्छी तरबियत के लिए बच्चों को समझना पड़ता है, अच्छी तरबियत देने के लिए हजरत हुजूर से बच्चा बनना पड़ता है, अच्छी तरबियत से बड़े से छोटा बनना पड़ता है, तब जाके बच्चों का मुताला हो पाता है, तब जाके बच्चों को समझ पाते हैं, बच्चों की मजबूरियां, अच्छाइयां, बुराइयां समझ पाते हैं, बच्चों का लेवल समझ पाते हैं। और तब जाके, और जब तमाम चीजों को समझें, समझदार हों, एडवांस लेवल के समझदार हों, तब जाके नस्लें तैयार होती हैं। हमें कुछ पड़ी नहीं है, अच्छा खासा वक्त यारी दोस्ती में, गपशप में, आधी आधी रात का वक्त चाय खानों में गुजर जाता है और देर सवेर घर पहुंचे और सो गए। आप सो रहे हैं, बच्चा स्कूल या मदरसा रवाना हो गया, और जब बच्चा आ रहा है तो आप घर में मौजूद नहीं, यानी घर में रहकर ही अपने बच्चों से दूर हो गए। मान के चलिए कि आप अपने घर में एक जानदार की परवरिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये जमानत नहीं है कि वो जानदार सचमुच आपका वफादार बच्चा बने। बुढ़ापे में शिकायतें होती हैं कि बेटियां बात नहीं मानती, बुढ़ापे में शिकायत होती है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा नहीं बना। 25 साल का बेटा अगर अपने बाप की बात नहीं मान रहा है तो आज बेटा 25 साल का है, कभी वही बेटा 3 साल और 5 साल का भी था, उस वक्त बाप कसूरवार है जब उसने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की। अगर उस वक्त अच्छी तरबियत हुई होती तो आज 25 साल का बेटा अपने बाप का बागी न बनता और बाप को ठोकरों पे न रख रहा हो। अगर आज बेटी बाप के घर से नहीं जा रही है बल्कि पूरे मुआशरे की इज्जत लेके जा रही है, तो 25 साल, 20 साल, 30 साल की बेटी इज्जत लेके बाद में जाती है, वो बाद में मुजरिम है। उसकी माँ और उसका बाप पहले मुजरिम है, जिन्होंने शुरू से उसकी तरबियत पर ठीक से तवज्जो नहीं की। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, कुछ करना धरना ना पड़े और अच्छी नस्लें तैयार हो जाएं। जी नहीं, इतना सस्ता सौदा नहीं है। तरबियत औलाद के लिए जी को पिघालना पड़ता है, तरबियत औलाद के लिए खुद को मिटाना पड़ता है, परेशान करना पड़ता है, अपने ऐश और आराम की कुर्बानियां देनी होती हैं, तब जाके नस्लें तैयार होती हैं। इसलिए अजीज दोस्तों, तरबियत औलाद के सिलसिले में हमसे बेपनाह कोताहियां हो रही हैं। मैंने एक बात आपके सामने पेश की और मैं मुसलसल ये देखता रहा कि गैर तरबियत याफ्ता बच्चे हमारे पास में बैठे हुए हैं और गैर तरबियत याफ्ता बड़े बैठे हुए हैं। हम भी तो उसी कंपनी का प्रोडक्ट हैं, हमने भी तो कोई ढंग की तरबियतें नहीं पाई हैं, तो हमें भी आज भी महफिलों में ढंग से बैठना नहीं आता। सिविलाइज्ड लोगों का क्या कल्चर होता है, क्या मजाल की कोई चाय पानी की तरफ छांक के देख ले,
फोन उठाना तो दूर की बात है, क्या मजाल कि महफिल में रहते हुए फोन साइलेंट या स्विच ऑफ ना रहे। हमारे लिए अगर ये माइक बंद हो जाए, मेरी तमाम बातें गई पानी में। इस माइक की तरफ सबकी तवज्जो हो जाएगी, लाइट की तरफ सबकी तवज्जो हो जाएगी, कोई आया तो आने वाले की तरफ, किसी ने चाय पिला दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद शफीअना व नबिय्यना व सलातो व सलामुन हबीबना अलैका सल्लल्लाहु दाइमा अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अजीज दोस्तों, पहली बात, अपनी औलाद को सिर्फ नसीहतें मत कीजिए, औलाद के सामने प्रैक्टिकल कीजिए। जैसा अपने औलाद को बनाना चाहते हैं वैसा बन के दिखाइए। अच्छी बातें कर लेने से औलाद अच्छी नहीं बनती, बल्कि अच्छा बन के दिखाने से औलाद अच्छी बनती है। और बुराई की अलग से कोई तरबियत करनी नहीं होती है। इंसान शऊरी या गैर शऊरी तौर पर जो बुराइयां गलतियां कर रहा होता है, बच्चे उससे सीख रहे होते हैं। मिसाल सुने, आप घर में मौजूद हैं, आपके किसी कस्टमर का फोन आया, या मान लीजिए किसी ऐसे आदमी का फोन आया जिसके आप कर्जदार हैं, पैसा मांगता है आपने उससे पैसे ले रखे हैं। आप घर में मौजूद हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, और सामने वाले ने पूछा कि जनाब कहाँ हैं। आप फोन में झूठ बोल रहे हैं कि मैं इस वक्त बुराई में मौजूद नहीं हूं। आपका 3 साल का बच्चा खिलौने से खेल रहा है। आपको लग रहा होगा कि 3 साल का बच्चा क्या समझ रहा है, लेकिन वो 3 साल का बच्चा जिसे पैदा फरमाने वाले ने सच्चा बना के पैदा किया था, वो बच्चा जानता ही ना था कि झूठ बोलना कोई चीज होती है, चोरी करना कोई चीज होती है, धोखा देना कोई चीज होती है। बच्चा मन का साफ सच्चा था, बिल्कुल पाक साफ था, सुथरा था, सीधा साधा था। वो बच्चा खेल रहा है, लेकिन घर में होते हुए जब बाप फोन पे बात कर रहा है कि मैं इस वक्त घर में मौजूद नहीं हूं, तो पहली मर्तबा 3 साल के बच्चे ने ये सुना और समझा, अच्छा सच के अलावा झूठ बोलना भी कोई चीज होती है। उसके ज़हन में खामोशी से ये बात बैठ गई। ये तो बड़ी अच्छी तदबीर है, मुझे भी अपने दोस्तों को बेवकूफ बनाना हुआ तो मैं भी वही तरीका अपनाऊंगा जो मेरा वालिद अपना रहा है। अब मुझे बताइए, 3 साल के बच्चे को झूठ बोलने की ट्रेनिंग किसने दी? क्या झूठ बोलने के लिए अलग से दरसगाहें लगानी पड़ती है कि बेटा ये सच है, ये झूठ है और ऐसे बोलना चाहिए? क्या चोरी करने के लिए अलग से कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि चोरी कैसे की जाती है? अगर माँ बाप चोरी कर रहे हों, अगर बड़े चोरी कर रहे हों, अगर बड़े बुराइयों में मुलव्विस हों, बच्चे ऑटोमेटिकली उस रंग में रंगते चले जाते हैं। इसके लिए अलग से दरसगाहें नहीं सजाई जाती। मुजरिम कौन बना? मुजरिम वो बड़े बने जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बुराइयों की प्रैक्टिकल तौर पर ट्रेनिंग दी। और मिसाल सुने, हर घर में सास बहू का झगड़ा है। हमारे जमाने की सास का क्या कहना, सास तो हर जमाने में अलग ही टाइप की रही है, लेकिन आज क्या कहना, कुर्बे कयामत का जमाना है। किसी सास का कलेजा इतना बड़ा नहीं होता कि अपने बहू को ढंग से हजम कर पाए। एक अजीब प्रॉब्लम है दुनिया में। हर इंसान अपनी औरत, अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता है, और अपने घर में आने वाली किसी और की बेटी पर, उस पर कोई शफकत का हाथ धरना नहीं चाहता। दुनिया की यही मुनाफकत है जिसकी वजह से हर घर जहन्नम बना हुआ। अगर हम दूसरों के घरों से हमारे घरों में आने वाली बहू बेटियों को इज्जत देंगे और बेटी जैसी इज्जत देंगे, मान के चलिए कि निजाम कुदरत हमारे साथ इंसाफ करेगा और हमारी बेटी जहां रहेगी आराम से रहेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। हम निजाम कुदरत के साथ इंसाफ करना नहीं चाहते और दूसरों से भलाइयों की उम्मीद करते हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे बबूल के दरख्त से आप आम की उम्मीद करें। आप मुनाफकत करें, आप बुराइयां करें, आप दूसरों का बुरा चाहें और आप चाहें कि अपनों के साथ भलाई हो, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अगर आप किसी और का दिल दुखाते हैं तो निजाम कुदरत इंसाफ करता है, आप भी मन से कभी सुखी नहीं रह सकते।
अब मान लीजिए सास बहू का झगड़ा चल रहा है, सुबह से शाम तक झगड़ा चलता रहा। औरत ने यह किया कि जैसे ही शाम को उसका शौहर घर आया, उसने दिन भर का दुखड़ा, उसकी सास ने उसे जो सताया था, ननदों ने जो सताया था, देवरानी जेठानी ने जो कुछ बातें बताई थी, ताने दिए थे, वो सब का सब दुखड़ा रोने लगी अपने शौहर के सामने। 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का बच्चा घर में मौजूद है। मियाँ बीवी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बीवी अपने शौहर से उसकी माँ की शिकायत, उसकी बहन की शिकायत, उसकी भाभीयों की शिकायत पेश कर रही है। 3 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा कोने पे बैठा हुआ, खेलता हुआ या लेटा हुआ सुन रहा है। माँ बाप समझ रहे हैं कि बच्चे को क्या खबर, बच्चा नादान है, बच्चा समझ थोड़ी रहा होगा। सच्ची बात तो यह है कि छोटा सा बच्चा जो सिर्फ अपनी दादी से, नानी से, मुमानी से, बड़ी अम्मी से, छोटी अम्मी से, फूफी से सिर्फ मोहब्बत करना जानता था, अपनी माँ से सिर्फ मोहब्बत करना जानता था, उस 3 साल और 5 साल के बच्चे को उसी की माँ ने नासमझी में ये ट्रेनिंग दी है कि बेटा तुम अपनी जिस दादी को बहुत अच्छा समझते हो वो तुम्हारी दादी अच्छी औरत नहीं है बल्कि बहुत बुरी औरत है। तो 3 साल का, 5 साल का बच्चा अपनी सगी दादी से नफरत करना सीख जाता है। वो बच्चा जो सिर्फ मोहब्बत करना जानता था, पहले वो बच्चा जो सिर्फ मोहब्बत करना जानता था, पहले उसे नफरत करना किसने सिखाया? वो बच्चा तो सबसे मोहब्बत करना ही जानता था। कोई भी औरत हो, कोई भी मर्द हो, दादी, नानी, फूफी, चची, कोई भी हो, सबसे सिर्फ मोहब्बत करना जानता था। उस बच्चे को नफरत करना किसने सिखाया? उसी की मां ने। किस शक्ल में? मां ने अपने आप से नफरत करना नहीं सिखाया, मां ने अपनी सास यानी उस बच्चे की दादी से नफरत करना सिखाया। लेकिन अगर 5 साल का बच्चा अपनी दादी से नफरत करना सीख गया तो वही बच्चा जब 25 साल का होगा तो अपनी मां से भी नफरत कर रहा होगा और अपनी मां को भी ठोकरों पे रख रहा होगा। अब मुझे बताइए, इस बच्चे को नफरत की ट्रेनिंग किसने दी थी? हमें लगता है कि चीजें सस्ती हैं। जी नहीं, चीजें सस्ती नहीं है, हमारा जहन छोटा है। और मिसाल सुने, बच्चों की तरबियत छोटा इशू नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये बहुत अहम तरीन मौजू है और हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। जहां जाके हमारा पानी खराब होता है, जहां जाके हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, ये वो अहम तरीन सब्जेक्ट है। ना मां जान रही है कि बच्चे की तरबियत कैसे की जाती है, ना बाप जान रहा है। बाप दिन भर का बंधुआ मजदूर बना हुआ है और मां घरेलू तौर पर गुलाम बनी हुई है। ये भी गुलाम, वो भी नौकर। नौकरों के बीच में बच्चों की परवरिश हो रही है। ज़हनी तौर पर बच्चे सरदार कैसे पैदा होंगे? उसने समझ रखा है कि 2 पैसे का घर में इंतजाम कर दूं और बच्चों के लिए ईद त्योहारों पर अच्छे कपड़ों का इंतजाम कर दूं तो गोया बाप होने का हक अदा कर लिया। और नादान मां ने यह समझ रखा है कि बच्चे को टाइम टू टाइम खाना मुहैया करवा दिया जाए तो गोया मैंने मां होने का हक अदा कर दिया। यह भी नहीं समझ पा रहा कि बाप होने का मतलब क्या है और यह भी नहीं समझ पा रही है कि मां होने का मतलब क्या है। और इन दोनों के बीच में नस्लें बर्बाद हुई जा रही है। जिहालतों के साथ औलाद की क्या तरबियत हो सकती है? एक तो जाहिल, उसके बाद में समझदार भी नहीं, तो बच्चों को तो बर्बाद होना ही है। बच्चों को तो फिर गैरों के साथ भागना ही है। बच्चों को तो मोबाइल के पीछे तबाह बर्बाद होना ही होना है। संवारने का तो मौका ही हम कहां दे रहे हैं। बहुत नाजुक तरीन चीज। एक और मिसाल सुने, हमें चीजें छोटी लगती हैं। एग्जाम्पल, आपका बच्चा 3 साल 5 साल का है, स्कूल जाता है, शरारत होती है बच्चे में। वहां स्कूल में किसी से सीखा होगा, मुआशरे में, सोसाइटी में किसी से सीखा होगा। आपका बच्चा किसी की पेंसिल चुरा के ले आया, 2 रुपए की पेंसिल, कोई वैल्यू नहीं, आपने अनदेखी कर दी और कह दिया जनाब कौन सी बड़ी बात है, 2 रुपए की पेंसिल ही तो चुराई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपने बच्चे की पीठ थपथपाई है, बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। फर्क क्या है?
फर्क यह है कि आज बच्चे का लेवल, फिक्र का लेवल, अकल का लेवल, एज का लेवल 2 रुपये की पेंसिल चुराने का है तो 2 रुपये की पेंसिल चुरा रहा है। लेकिन अगर आज आपने इसकी सरपरस्ती कर दी, उसे डांट डपट नहीं की, या उसकी तरबियत नहीं की, या उसको ताकीद नहीं की, समझाया नहीं, या इसकी तलाफी नहीं की, यही बेटा जब 25 साल का होगा तो एटीएम भी तोड़ के लेकर आ रहा होगा और उस वक्त क्रिमिनल बन चुका होगा और उसके क्रिमिनल बनने का क्रेडिट आपको जा रहा होगा। हमें लग रहा है कि चीज छोटी है, कोई चीज छोटी नहीं है। आज लेवल 2 रुपये का है तो 2 रुपये की चोरी कर रहा है, कल फिक्र का लेवल बड़ा होगा तो चोर भी बहुत बड़ा बनेगा और उसके पीछे मुजरिम होंगे आप। चीजें कुछ छोटी नहीं होती। एक और एग्जाम्पल सुने, मैं बार बार एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि हमें अपने घर की कहानियां समझ में आए कि खेल कहां बिगड़ रहा है। मिसाल के तौर पर बाप ने, दादा ने, मां ने, किसी भी बड़े आदमी ने टॉफी, बच्चों की फेवरेट चीज है, टॉफी दी आपने बच्चे को, एक टॉफी बच्चे को दे दी, दूसरी दी बेटा ये अपने भाई को दे आओ या फुला को दे आओ, और बच्चे का रिएक्शन नोट कीजिए, बच्चा क्या करता है। देखिए तरबियत कैसे की जाती है। आपकी जेब में 3-4 टॉफी है, एक उसमें से बच्चे को दिखा के आपने निकाली, बच्चे को दे दी, बेटा ये तुम्हारी। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में जब वो खा चुका तो दूसरी निकाली और कहा बेटा ये फुला को दे आओ, और बच्चे का रिएक्शन नोट कीजिए। 2-3 रिएक्शन आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि बिल्कुल बेनियाजी के साथ, मस्ती के साथ, ईमानदारी से काम लेंगे और वो टॉफी उठा के फलां को दे आएंगे जिसको देने के लिए आपने कहा है। कुछ बच्चों का मन तंग हो रहा होगा और वो चाहेंगे कि पहली टॉफी तो खा चुका हूं, ये भी मैं खाना चाहता हूं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि खा भी लेंगे, आपको लगेगा देखो इसका दिल कैसा है, हंसने लगेंगे। हम क्या करते हैं, नादानी में हंसने लगते हैं, देखो मैंने उसको दी थी, ये उसके हिस्से के भी खा गया। आपको लग रहा चीज छोटी है। आज जो बच्चा अपने भाई का हक 50 पैसे की टॉफी के जरिए से दबा सकता है, मान के चलिए कि कल वो अपने भाई की जमीनों का मुकदमा लड़ रहा होगा और अपने भाइयों की जमीनें भी दबा रहा होगा। आज उसका लेवल 50 पैसे का है तो आपको चीज छोटी लग रही है, कल वही बच्चा आपके लिए दर्द सर बनेगा। चीजें कुछ छोटी नहीं होती हैं, हमारे सोचने समझने का लेवल छोटा हो जाता तो चीजें छोटी हैं, और लेवल बड़ा हो जाता है तो क्राइम का लेवल भी बड़ा हो जाता है, सोचने का लेवल भी बड़ा हो जाता है, अच्छाइयों का लेवल भी बड़ा हो जाता है और बुराइयों का लेवल भी बड़ा हो जाता है। छोटा इस दुनिया में कुछ नहीं। मान लीजिए आप किसी की बात तवज्जो से नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप इसे छोटा समझते हैं। आपको लग रहा होगा मामूली बात है, ये छोटी गलती नहीं है आपकी अगर आप समझदार हो। कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती, अच्छाइयों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बुराई बहरहाल बुराई है और अच्छाई बहरहाल अच्छाई है। छोटी सी अच्छाई कब बहुत बड़ी अच्छाई का रूप ले ले कहा नहीं जा सकता, और छोटी सी बुराई कब इंसान की नैया गर्क कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। गलतियां कोई छोटी बड़ी नहीं होती, इसे देखने का लेवल, इंसान की समझ का लेवल इसे छोटा बड़ा बना देता है। इसलिए अजीज दोस्तों, बच्चों की तरबियत पर बहुत बारीक नजर रखने की जरूरत है। एक एक बच्चे को समझे। और अब उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यह है, आपके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है या 1 से ज्यादा हैं, जो भी बच्चे हैं आपके घर में, हर बच्चा एक अलग किताब है। ये किताब बिल्कुल अलग तरह की है, ये किताब बिल्कुल अलग तरह की है, ये बिल्कुल अलग तरह की। सबकी तरबियत के उसूल अलग है। मिसाल सुन, कुछ बच्चे होंगे आप उन्हें सुबह उठाइए, बच्चा फौरन उठ जाएगा। आप उसे उठाइए, बेटा उठ जाओ, फौरन उठ के तैयार हो जाएगा, आंखें मलेगा, इस्तिंजा करने चला जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, खुद ही अपने कपड़े बदल लेगा स्कूल जाने के लिए, खुद ही नाश्ते के लिए तैयार हो जाएगा, अपना बैग टांग लेगा और कह देगा मुझे स्कूल छोड़। होते हैं ऐसे बच्चे। कुछ बच्चे होंगे आप उसे उठाइए, उन्हें उठाइए, करवटें बदलेंगे, बहाने बनाएंगे, उठेंगे वापस हो जाएंगे, एक जगह से उठे दूसरी जगह जाके सो गए, आज पेट में दर्द है, होता है ना। आपको लगा कि नॉर्मल चीज है? जी नहीं, कोई नॉर्मल चीज नहीं। आपकी नजर में गहराई हो तो दोनों बच्चों में जमीन और आसमान का फर्क है। ये रेगुलर नेचर है, ये एक अलग नेचर है, ये एक अलग नेचर है। कुछ बच्चे होते हैं
होमवर्क, पढ़ाई लिखाई का पूरा काम टाइम टू टाइम एक्यूरेट कर लेते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं बहानेबाजियां, टाल मटोल, निगरानी करनी पड़ती है, घेर के बैठना पड़ता है, तब जाके थोड़ा मोड़ा काम करते हैं, वरना नहीं करते, टाल मटोल से काम ले लेते हैं। ये एक रेगुलर तबीयत है, ये एक रेगुलर तबीयत है। इसी तरह से बच्चों में आप नोट करेंगे, कुछ बच्चों का दिल बहुत छोटा होता है, वो अपनी चीजें किसी को नहीं देना चाहते, हर चीज पे, खान पान की चीजें वो सब पर कब्जा करके रखना चाहते हैं। कुछ बच्चों का दिल बहुत बड़ा होता है। अब इन चीजों को जरा बड़ा करके देखें। जिस बच्चे को आपने झट से, जिस बच्चे को आपने उठाया फौरन उठ गया, इसका मतलब उस बच्चे के अंदर ये खूबी पाई जाती है कि वो बच्चा टाइम का पंक्चुअल बन सकता है अगर उसकी ढंग से तरबियत की जाए। और जिस बच्चे के अंदर टाल मटोल है, इसका मतलब यह है कि वो बच्चा हो सकता है कि बड़ा हुनर वाला हो, लेकिन अगर उसकी इस कमी को सुधारा नहीं गया तो पूरी उम्र वो टाल मटोल वाला ही बन के रह सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा बेदार होने और अवेयर होने की जरूरत है। और ये मिसालें बन जाती हैं इंसान की। जैसे हम अपनी जिंदगी में मिसाल देते हैं कि फला आदमी टेलर बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ा कमीना आदमी है। आज कहेगा कि मैं कपड़े सिल के दे दूंगा तो 5 दिन बाद देगा। यानी हम एतराफ कर रहे हैं कि कमाल का हुनरमंद है, लेकिन साथ ही ये भी एतराफ कर रहे हैं कि टाइम का पाबंद नहीं है। सेम कुछ लोग होते हैं कि टाइम के इतने पाबंद होते हैं, अगर उन्होंने कहा है 10 बजे जलसा शुरू होगा तो 10 ही बजे, ना आगे ना पीछे। ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे, मिसाल बन जाते हैं वो दुनिया के लिए। हमें लग रहा है कि बच्चा टाइम पर उठ जाता है और ये टाइम पर नहीं उठता। जनाब, आप समझदार हो तो इसके टाइम पर उठने को इस बच्चे की ऐसी पहचान बना सकते हैं कि दुनिया मिसाल दे कि टाइम का पाबंद वैसा ही होना चाहिए जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे। क्या एपीजे अब्दुल कलाम मां के पेट से टाइम के पाबंद बन के पैदा हुए थे? माँ बाप ने हो सकता है अच्छे अंदाज से तरबियत कर दी हो, इस खूबी को सुधार दिया हो, तो पूरी दुनिया के लिए वो शख्स मिसाल बन गया। और अगर माँ बाप ने थोड़ी सी तवज्जो ना दी तो इंसान कमाल का हुनरमंद बन जाता है, लेकिन छोटी सी बचपन की कमी हमेशा कमी ही बन के रह जाती है। कोई चीज छोटी नहीं होती, कोई चीज बड़ी नहीं होती। हमें छोटी चीजों को भी, अच्छाइयां हैं तो उन्हें बड़ा करना होता है, और बुराइयां हो तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता डाउन करना पड़ता है, तब जाके नस्लें तैयार होती हैं। अब मैं ये बताऊं कि मान लीजिए ये जितनी भी बातें मैंने बताई ये तो मोटिवेशनल टाइप की चीजें थी, और मुझे नहीं मालूम है कि आपको इन बातों की कीमत का एहसास है या नहीं है। मुझे एहसास है कि आपके लिए बहुत जरूरी बात है। आप भले माने ना माने, ये घर घर की जरूरत है। इन नौजवानों की भी जरूरत है, बड़ों की भी जरूरत है, और बूढ़ों की भी जरूरत है। ये सब की जरूरत है। घर घर की कहानी है, इसलिए कि सबसे ज्यादा हमारा पानी यहीं मर रहा है। आज जिन नस्लों की ठीक से तरबियत नहीं हो पा रही ना, ये जो सोशल मीडिया के कीड़े हमारे घरों में पैदा हो गए हैं, जिन बेचारों को कुछ सुझाई नहीं देता, ना अदब व आदाब है, चंद फैशन की जिंदगियां, महंगे मोबाइल, महंगी गाड़ियां, ना सोच। यानी जिन बच्चों को मोबाइल बनाने की कंपनी बनाने के बारे में सोचना चाहिए था, वो महंगा मोबाइल खरीद के खुश है। इससे ज्यादा किसी नस्ल की तबाही और बर्बादी क्या हो सकती है? इसे छोटा समझते हैं। ये सच है, हमारे बच्चे सिगरेट, गुटखा, पान, बीड़ी और इधर उधर की लोफर गर्दी करने के अलावा कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते। कहना आसान है कि हमें दुआए कनूत याद नहीं है और नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं है। ईमानदारी की बात यह है कि तुम्हें नमाज जनाजा की दुआ नहीं, बल्कि तुम्हें अपने दुकान का हिसाब करना भी नहीं आता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अगर दीन के नहीं हो तो तुम दुनिया के भी नहीं। अपने दिल को झूठी तसल्ली देने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। ये जो अजीब किस्म की नस्लें तैयार हो रही हैं ना, जो ना घर की है, ना घाट की है, ना दीन की है, ना दुनिया की है, ना माँ बाप की बन पा रही है, ना मिल्लत की बन पा रही हैं, ये नस्लें रातों रात तैयार नहीं हुई हैं, बल्कि मुसलसल हमने कोताही की है तरबियत औलाद में, तब जाके नस्लें खराब हुई हैं। अब सुनिए इलाज क्या है। तो इलाज ये है, मैंने क्या बताया। पहला उसूल, बच्चों के सामने सिर्फ नसीहतें नहीं, प्रैक्टिकल कीजिए।
बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं बच्चों के सामने बन के दिखाइए ताकि नस्लें तैयार हो। दूसरी बात, बच्चों की अच्छाइयां और बुराइयां नोट कीजिए, नोट रखिए, अपने जहन में नोट रखिए कि मेरे बेटे के अंदर ये 3, 4, 5, 6 अच्छाइयां पाई जाती हैं। टाइम पर उठ जाता है, होमवर्क कर लेता है, उसका दिल बहुत बड़ा है, दूसरों के काम आता है, माँ बाप का कहा मानता है, बड़ों का एहतराम करता है, वगैरह वगैरह। या कमियां हैं तो कमियां नोट कीजिए। मेरा बेटा टाइम पर नहीं उठता, होमवर्क में जी चुराता है, किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने मन की करता है, मोबाइल का दीवाना है, मोबाइल नहीं छोड़ता, मोबाइल ले लो तो चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। या मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई में उसका दिल ही नहीं लगता। जो जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स की भी लिस्ट बनाइए, अच्छाइयों की भी लिस्ट बनाइए। और अब क्या करना है लिस्ट बनाने के बाद? लिस्ट बनाने के बाद करने का काम यह है कि जो अच्छाइयां हैं उन्हें आहिस्ता 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 बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, और जो कमियां हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की कोशिश कीजिए। अब यह है चैलेंज। अच्छाइयों को बड़ा कैसे बनाएंगे और कमियों को खत्म कैसे करेंगे, तो इसकी सुने। उसका तरीका यह है कि मान लीजिए आपके बच्चे के अंदर ये अच्छाई पाई जाती है, माओ बहनों से गुजारिश है, आपके बच्चे के अंदर ये अच्छाई पाई जाती है कि आपका बच्चा टाइम पर उठ जाता है, आपके बच्चे के अंदर ये अच्छाई पाई जाती है कि अपना होमवर्क टाइम टू टाइम कर लेता है, आपके बच्चे के अंदर मान लीजिए कि अच्छाई पाई जाती है कि आपका बच्चा बड़ों का बड़ा अदब व एहतराम करता है। तो ये जो अच्छाइयां हैं, इन अच्छाइयों को बड़ा बनाने का तरीका यह है कि जब भी घर में कोई मेहमान आए, रिश्तेदार आए, बड़ा आदमी आए, तो अपने उन बच्चों को सामने लाइए और बच्चों को सुना सुना के तारीफ कीजिए। हजरत मेरे इस बच्चे के सर पे हाथ रख दीजिए, मेरे बच्चे के अंदर 5 बड़ी अच्छी आदतें पाई जाती हैं। मेरा बेटा टाइम पर उठ जाता है, होमवर्क पूरा पूरा कर लेता है, अपनी माँ का काम में हाथ बटाता है, बड़ों का बड़ा एहतराम करता है। इन अच्छाइयों को बड़ा चढ़ा के पेश कीजिए ताकि बच्चे के दिलो दिमाग में इस बात पर मोहर लग जाए कि ये मेरी अच्छाइयां हैं और ये बहुत अच्छी बातें हैं, मुझे इन बातों को अपने अंदर से खत्म नहीं होने देना है। अब देखिए, आपने ना गुड़ लगा ना फिटकरी, कुछ ना लगा, सिर्फ मेहमान को चाय पिलाते पिलाते आपने बच्चे को सुना करके बच्चे की तारीफ क्या की, बच्चे के दिलो दिमाग में बात घर कर गई कि ये अच्छी बातें हैं, इन अच्छी बातों को छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि जब 10 साल और 15 साल का आपका बच्चा हो तो पूरे इलाके में मिसाल दी जाए कि टाइम का पाबंद वैसा होना चाहिए जैसे फुला का बच्चा है। मुझे बताइए, एक्सीडेंटल तौर पर बच्चे के अंदर एक अच्छाई पाई जा रही थी, लेकिन माँ बाप की समझदारी ने उस अच्छाई को पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर बना दिया। और जो बच्चे के अंदर कमियां पाई जाती हैं उनका क्या करना है, यानी अच्छाइयों को बड़ा करने का क्या तरीका हुआ? ये आपका होमवर्क है जनाब, होमवर्क है, मेरी बातें तकरीर नहीं है, ये दर्द है। आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या हुआ आपका? बच्चे की जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को सराहिए, सराहना कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए, ताकि वो अच्छाइयां बड़ी और उन अच्छाइयों पर मोहर लग जाए। और बच्चे के अंदर जो कमियां पाई जा रही हैं उनका क्या करना है? उनका ये करना है कि बच्चे की बुराइयों का कहीं ढंढोरा नहीं पीटना है, किसी के सामने नहीं कहना है कि मेरा बच्चा, हजरत दुआ कर दीजिए, बड़ा कमीना है, सुबह से शाम तक मोबाइल देखता रहता है। जैसे ही आपने हजरत से ये बात कही कि मेरा बच्चा सुबह से शाम तक मोबाइल देखता रहता है, बच्चे के दिलो दिमाग में बात बैठ जाएगी, घर कर जाएगी कि जब दुनिया में ढंढोरा पिट ही गया है कि मैं कमीना हूं और मैं सुबह से शाम तक मोबाइल देखता रहता हूं, तो अब मोबाइल देखने में क्या बुराई? हो सकता है कि अब तक तो आपकी नाक में दम कर रहा था, पूरे मोहल्ले की नाक में दम करे आपका बच्चा। कैसे करनी है, ये सब के सब पेरेंटिंग के सब्जेक्ट हैं। औलाद की तरबियत कैसे की जाए, इसके मौजूआत हैं। इस पर हम सबको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और शहादत इमाम अली मकाम से भी इस मौजू का इस तरह से ताल्लुक़ है कि जब तरबियत बहुत अच्छी होती है तो फिर एक शख्सियत हुसैन बनती है। हुसैन तरबियत का नाम है
और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रसूलुल्लाह ने किस तरह से उनकी तरबियत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और यूं दुआ करो कि ए मेरे रब मेरे बूढ़े माँ बाप पर वैसे ही रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरी तरबियत की। दो चीजें हैं, दुआ ये मांगनी है कि परवरदिगार मेरे बूढ़े माँ बाप पर रहम फरमा, और इस दुआ के लिए जिस चीज को वसीला बनाया गया वो वसीला ये है कि वैसे ही रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरी तरबियत की। बेशक। तो बुढ़ापे में माँ बाप हैं और बूढ़े माँ बाप के लिए दुआए रहमत है, और उस दुआए रहमत के लिए औलाद और औलाद के भी बचपन की तरबियत का वसीला पेश करने का कुरान ने अंदाज सिखाया। बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में क्या चीज काम आ रही है? बचपन में औलाद की जो तरबियत की वो तरबियत। अब यहां पर चंद सवाल पैदा होते हैं। बात तो सीधी सी थी, रब्बिरहमहुमा, ए परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। ये रहमत का सवाल है, रहमत की भीख है। यहाँ बीच में ये क्यों आया, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की, और उसमें भी सगीरा, बचपन की तरबियत क्यों आई? तरबियत तो बड़े होने के बाद भी हो सकती है, बचपन की तरबियत ही क्यों? तो अजीज दोस्तों, कुरान का एक एक लफ्ज निहायत गहरा होता है। कुरान जो बातें करता है, कुरान जो उसलूब पेश करता है, कुरान जो माना और मफहूम पेश करता है, वो सब बहुत गहराई वाले होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अल्लाह हमें शऊर अता फरमाए, अगर हम कुरान की गहराइयों में उतरने लगें तो हमें एहसास होगा कि अल्लाह की किताब हमें बिन मांगे क्या क्या नहीं दे रही। तो क्या फरमाया कुरान ने, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में उन्होंने मेरी तरबियत की। अब बचपन की तरबियत का वसीला क्यों, बचपन की तरबियत का जिक्र क्यों? तो उसकी वजह यह है, तरबियत जिस चीज का नाम है वो बचपन में ही होती है। बड़े होने के बाद तो तरबियत नहीं, नसीहत होती है। और नसीहत और तरबियत में फर्क है, और फर्क यह है, बड़े होने के बाद तरबियतें कम, नसीहतें ज्यादा होती हैं। तरबियत जिसे कहा जाता है उसका असल रोल बचपन में होता है, बचपन में ही ज्यादा होता है। बचपन के बाद में थोड़ा मोड़ा उसका रोल रहता है, और बड़े होकर के भी तरबियत लेना है, इसके लिए भी बचपन में सिखाना पड़ता है। अगर बचपन में तरबियत हासिल करने का ढंग नहीं सिखाया गया तो बड़े होकर भी बंदा तरबियत का मौका मिल जाए तब भी तरबियत हासिल नहीं कर पाता। तो दो चीजें, बचपन की जो तरबियत है वही दरअसल तरबियत है, बड़े होने के बाद में जो है वो दरअसल नसीहत है, या नसीहत ज्यादा है, तरबियत कम है। और नसीहत और तरबियत में क्या फर्क है? नसीहत और तरबियत में फर्क यह है कि नसीहतें भुला भी दी जाती हैं, नसीहतों को इंसान भुला भी देता है, तरबियतें भुलाई नहीं जाती, तरबियतें इग्नोर नहीं होती, बेशक हक है। तरबियत बेकार नहीं जाती, तरबियत का रिजल्ट आता ही आता है। नसीहत का रिजल्ट आए कोई जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपसे कहा कि जरा खामोशी का माहौल बनाएं, आपने इस बात को अनसुना कर दिया, यह है नसीहत। और अगर आपको शुरू से सिखाया जाता कि जैसे ही कोई कहे कि जरा कम बोलो या मत बोलो तो वहां चुप हो जाना चाहिए, तो आज मैं मुझसे लफ्ज सुनते ही आप चुप हो जाते, वो होती तरबियत। तरबियत के असरात खत्म नहीं होते। जैसे मान लीजिए अगर हमने शुरू से देखा है कि कोई बड़ा आता है तो हम ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं, तो हमें कहना नहीं पड़ता, जैसे ही घर में कोई बड़ा आता है हम ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर हमें बचपन से तरबियत दी गई है, सिखाया गया है, बताया गया है, प्रैक्टिकल तौर पर करवाया गया है कि हमें मान लीजिए माँ बाप के हाथ चूमने हैं तो हम माँ बाप के हाथ चूम लेते हैं, और अगर बचपन से तरबियत नहीं दी गई है तो माँ बाप के हाथ चूमने में शर्म आती है। जैसा माहौल, जैसा मिजाज, जैसी तरबियत वैसे नताइज। नसीहत कई मर्तबा फेल हो जाती है, तरबियत फेल नहीं होती है। तरबियत के असरात मुरत्तब होते ही होते हैं, और तरबियत के असरात इतने गहरे मुरत्तब होते हैं
कि इंसान तो इंसान, अगर जानवर को भी तरबियत दी जाए तो जानवर भी तरबियत में समझता है। अगर कोई लफ्ज आप बोले, मान लीजिए घोड़ा, ऊंट, कोई भी जानवर आप पालते हैं और आपने उस जानवर का एक नाम रख लिया है या उस जानवर के लिए आपने कुछ इशारे बना दिए हैं कि मान लीजिए ये लफ्ज बोलेंगे तो जानवर को खड़ा होना है, ये लफ्ज बोलेंगे तो जानवर को करीब आना है, ये लफ्ज बोलेंगे तो जानवर को बैठ जाना है, वो जानवर भी इन चीजों को समझने लगता है। आप उसका नाम लीजिए, जानवर चल रहा हो वो आपकी तरफ मुड़ के देखेगा। ये होती है तरबियत। शरीयत इस्लामिया में जो शिकारी जानवर होते हैं उन्हें मुअल्लम बोला जाता है। मुअल्लम का मतलब सिखाए हुए, जिन्हें सिखा दिया गया हो, जिन्हें ट्रेंड कर दिया गया हो, जिन्हें तरबियत दे दी गई हो। और ऐसे जानवरों की भी वैल्यू इतनी हो जाती है कि आम तौर पर अगर कुत्ता शिकार करे तो वो शिकार हर बार हलाल नहीं होता, लेकिन कल्बे मुअल्लम यानी वो कुत्ता जिसे सिखा दिया गया हो, जिसे ट्रेंड कर दिया गया हो, वो कुत्ता शिकार करता है तो शरीयत मुतहरा के नजदीक भी उसका किया हुआ शिकार जायज होता है। एक फर्क है ट्रेंड और अनट्रेंड, तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता। लोग कबूतर पालते हैं, मुर्गे पालते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे देते हैं, जब उड़ना है उड़ जाते हैं, जब आना है आ जाते हैं, जब दौड़ना है दौड़ जाते हैं, जब खाना हो तो खा लेते हैं। यह होता है तरबियत और गैर तरबियत का फर्क। यानी तरबियत अगर जानवरों को भी दी जाए तो तरबियत बेकार नहीं जाती है, तरबियत के असरात मुरतब होते हैं। और नसीहतें जो हैं, जैसे मान लीजिए 10 दिन से आप क्या सुन रहे हैं, नसीहतें सुन रहे हैं। 70 साल से जुमा की तकरीरों में क्या सुन रहे हैं, वो सब नसीहतें हैं। एक ज़हन बन चुका है कि इस जुमा को भी इमाम साहब आधा घंटा बोलेंगे, कुछ पाकीज़ा बातें बताएंगे, हमें इस कान से सुनना है, उस कान से निकाल देना है। जिस कौम को 70 साल तक समझाया गया हो, जिसे बार बार नसीहतें की गई हों, अगर उसने नसीहतों को समझना शुरू किया होता तो आज उसकी शान ही जुदा होती। लेकिन कई बार नसीहतें फेल हो जाती हैं और तरबियतें फेल नहीं होती। इसलिए नसीहतों से कहीं ज्यादा जिस चीज पर जोर होना चाहिए वो चीज है तरबियत। इसीलिए कुरान पाक ने तरबियत का जिक्र फरमाया, कमा रब्बयानी, जैसी मेरी तरबियत की। और तरबियत भी बचपन की तरबियत। बचपन की तरबियत क्यों? इसलिए कि बचपन की तरबियत फेल नहीं होती, बचपन की तरबियत में कामयाबी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका अपना भी दिमाग काम करने लगता है, उसके अपने दिमाग की बत्तियां जल उठती हैं और वो अपनी अक्ल लगाने लगता है। अच्छी बुरी सोहबत, अच्छी बुरी तालीम, सोसाइटी के असरात, सबके नुक्ता नजर से वो फैसला करता है और उसमें कुछ चीजें मिक्स हो जाती हैं, यानी तरबियत पेवर नहीं रह जाती। लेकिन जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है और आप उसकी तरबियत करेंगे तो जिस रंग ढंग में आप ढालना चाहते हैं बिल्कुल उसी रंग में बच्चा ढलता चला जाएगा, वो होती है तरबियत। यहाँ औरई में पैदा होने वाले बच्चों को उर्दू बोलना कोई सिखाता नहीं है, बच्चे खुद ब खुद उर्दू बोल रहे होते हैं। और वही बच्चा अरब में पैदा हो जाए तो उसे अरबी कोई सिखाता नहीं है, वो खुद ब खुद अरबी बोलना सीखता है। दोनों में क्या फर्क है? बच्चा वो भी है, बच्चा ये भी है, सिखाया उसे भी किसी ने नहीं, सिखाया इसे भी किसी ने नहीं, लेकिन वो अरबी बोल रहा है या अंग्रेजी बोल रहा है या उर्दू बोल रहा है। ये सब का सब तरबियत और बचपन की तरबियत के असरात हैं। यानी लैंग्वेज जिस चीज पर टिकी हुई होती है, स्टार्टिंग की वैल्यूज जिन चीज पर टिकी हुई होती हैं, वो सब की सब तरबियतें होती हैं, प्रैक्टिकल तरबियत होती है। और तरबियत दरअसल प्रैक्टिकल ही होती है, नॉन प्रैक्टिकल तरबियत नहीं होती। अब इस पूरी गाथा का क्या हासिल है? पूरी गाथा का हासिल यह है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें वैसे ही बने जैसी नस्लें बननी चाहिए और वैसे ही लोग तैयार हों जैसे लोग तैयार होने चाहिए, मॉडल टाइप के लोग, तो उसके लिए हमें पापड़ बेलने पड़ेंगे, उसके लिए मेहनतें करनी पड़ेंगी, उसके लिए बच्चों की साइकोलॉजी को समझना होगा, बच्चों को वक्त देना होगा, बच्चों के साथ इंसाफ करना होगा और बच्चों को बहुत सलीके से समझना होगा। इंशाअल्लाह एग्जैक्ट वैसी नस्लें तैयार होंगी जैसी होनी चाहिए। इंसान
मां के पेट से कामिल मुकम्मल बन के तैयार नहीं होता, बल्कि उसे जमीन पर उतरने के बाद तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसे सिखाया बताया जाता है, तरबियत दी जाती है, तब जाके वो फर्द कामिल बनता है। ये मिजाज है, और ये मिजाज हमें कहां से मिलता है? बारगाह रिसालत से। ये नेचुरल मिजाज है। बारगाह रिसालत में ये मिजाज और ज्यादा निखर कर हमारे सामने आता है कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों हजरत हसनैन करीमैन की जो तरबियत फरमाई, सच्ची बात तो यह है कि हम जिसे वाक़या करबला कहते हैं वो दरअसल तरबियत रसूल का नतीजा है। वरना ये बात अकल में नहीं आती कि एक छोटी सी टुकड़ी जिसकी गिनती 70-72 या उसके आसपास लोगों पर मुश्तमिल है, और उसके मुकाबले में कोई 22,000 की फौज खड़ी है। अकल ये कहती है इधर से भी कि 22,000 लोग इतनी सी टुकड़ी के मुकाबले में खड़े हैं, क्या इनके पास अकल ही ना थी? इतने से लोगों के लिए इतनी बड़ी जमात तो नहीं खड़ी की जाती। ये बहुत बड़े बेवकूफ थे। इतना बड़ा क्या मुकाबला कि इतनी से टुकड़ी के लिए इतनी लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर रहे हैं। और अकल ये भी मना करती है कि इतनी सी टुकड़ी इतनी बड़ी फौज के सामने डट के खड़ी हो गई। उनकी बेवकूफी वो जाने, ये जो छोटी सी टुकड़ी इतनी बड़ी जमात के मुकाबले में डट के खड़ी है, ये तरबियत रसूल है। सुभान अल्लाह, बेशक। अकल इस बात को नहीं मानती, कॉमन सेंस इससे इनकार करता है, लेकिन तरबियत रसूल नादिर मिसाल पेश करती है। और कैसे है ये तरबियत रसूल? तरबियत रसूल यूं है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े अव्वल से जानते थे कि मेरे इस शहजादे को शहीद किया जाएगा, और इसी वजह से दुआ क्या करते थे? दुआ देखे रसूलुल्लाह की दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, ए परवरदिगार हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। बेशक। सुभान अकल अल्लाह। क्या कहती है? अकल ये कहती है कि दुआ होनी चाहिए परवरदिगार हुसैन को मुसीबतों में गिरफ्तार होने से बचा ले। या अल्लाह जहां तूने दूसरे करम फरमाए, ये भी करम फरमा कि मेरा बेटा शहीद ना हो। क्या कलेजा है उस नाने का जो ये जान रहा है कि एक दिन मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा, और उसके बावजूद उसकी तरबियत कर रहा हो। एक मिसाल से समझें, अगर बच्चा पैदा हुआ और हल्की फुल्की बीमारी नजर आई, और डॉक्टर से आपने मशवरा किया, और खुदा ना खास्ता डॉक्टर कह दे जनाब आपके बच्चे को फलां किस्म की खतरनाक बीमारी है, और अंदेशा यह है कि आपका बच्चा ज्यादा से ज्यादा 5 साल जिंदा रहेगा, शायद उसके बाद जिंदा ना रहे। सच्ची बात तो यह है कि भले अभी पूरे 5 साल बाकी हों, लेकिन माँ बाप के लिए एक एक रात की नींद उचाट हो जाती है ये खबर सुनने के बाद। जबकि ये सच है कि डॉक्टर की बातें कई बार गलत हो जाती हैं, कई बार बीमारियों का इलाज निकल आता है, लेकिन क्या कलेजा है उस नाना का जिसे जिब्रील अमीन, अंदाजे वाली बातें नहीं, तखमीने वाली बातें नहीं, कोई आइडिया नहीं कि हो सकता है कि ऐसा हो। जिब्रील कह रहे हैं, मतलब यकीनी बात है कि आपके इस नवासे को शहीद किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कभी भी रसूलुल्लाह की जबान पर शिकायत का एक लफ्ज नहीं आता। जिसने अपने नाना का इतना बड़ा कलेजा देखा हो, वो इस तरह की फौजों से क्यों पसमुर्दा हो जाए? बेशक हक है। प्रैक्टिकल तौर पर तरबियत की जाती है। जो नबी अज्र और सब्र की दुआ कर रहे हैं, वो बलाएं टालने की भी तो दुआएं कर सकते हैं। यही तो तरबियत रसूल है कि अल्लाह की रजा पर राजी रहना है। हमारे करने का जो काम है उसमें हम कोताही नहीं करेंगे। अल्लाह की बारगाह से जो सवाल करना है, अल्लाह की बारगाह में सवाल करेंगे। बेशक। यानी पावर भी हो, और पावर होने के बावजूद, इख्तियार होने के बावजूद रसूलुल्लाह ने जो दुआ फरमाई है वो सब्र और अजर की दुआ फरमाई है। इस तरह से प्रैक्टिकल तौर पर रसूलुल्लाह ने अपने नवासे की तरबियत फरमाई। और जब इस तरह से किसी बच्चे की तरबियत हो, इतना ज्यादा किसी का ख्याल रखा जाए, और जिसने जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखे हों, वही शख्स करबला जैसी जमीन पर डट सकता है। ऐसी जमीनों पर डट जाना हर एक के बस का रोग नहीं होता।
तो इस तरह से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों की तरबियत फरमाई। एक एक चीज सिखाना, बारीकी से सिखाना, उनका पूरा पूरा ख्याल रखना। ऐसा नहीं है कि नाना ने सिर्फ नाम रखा है, नाना ने सिर्फ गुट्ठी दी है, नाना ने सिर्फ कंधों पे सवार किया है, या सजदे उनके लिए लंबे कर दिए हैं। सिर्फ लाड प्यार नहीं, रसूलुल्लाह की तरबियत में जहां लाड प्यार है, जहां अजर सब्र की दुआएं हैं, वहीं रसूलुल्लाह ने प्रैक्टिकल तौर पर भी तरबियत फरमाई है। और जहां सख्ती का मकाम आया है, सख्ती भी की है। हदीस पाक सुने रसूलुल्लाह ने किस तरह से सख्ती फरमाई है, और देखें कि तरबियत होती कैसे है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं तवज्जो चाहूंगा, यहां से बहुत तवज्जो। माओ बहनों से भी गुजारिश है कि अब आपकी बातें हो गई हों तो कुछ मुझे सुन लें, और आपकी बातें होती रहेंगी, जिंदगी भर ये बातें खत्म नहीं होने वाली हैं। थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं। अगर औरतें सुन रही हैं तो उनसे गुजारिश है कि खामोश रहें। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़कात की खजूरें रखी हुई थी, माले ज़कात। हम सब जानते हैं कि माले ज़कात औलाद रसूल के लिए हलाल नहीं, बेशक ये शरीयत का कानून है। आले रसूल माले ज़कात से पाक है, लेकिन जहां शरीयत का ये कानून है कि माले ज़कात औलाद रसूल के लिए हलाल नहीं, वहीं शरीयत का पहला कानून यह है कि हलाल, हराम, फर्ज, वाजिब, ये जितनी भी चीजें होती हैं, शरीयत के जितने भी अहकाम होते हैं, ये अहकाम आकिल और बालिग लोगों के लिए होते हैं, नाबालिगों के लिए नहीं। नमाज फर्ज है, इस जुमले का ऑटोमेटिकली मतलब यह है कि आकिल बालिग मुसलमान पर नमाज फर्ज है। हज फर्ज है, इसका ऑटोमेटिकली मतलब यह है आकिल बालिग साहिब हैसियत जो यहाँ से हरमैन शरीफैन तक जाने वापस आने और उस दौरान के पूरे खर्चों का कफील हो, उस शख्स पर हज वाजिब है। यानी हज फर्ज है, इसका मतलब है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ फर्ज है। फला चीज फर्ज है, फला चीज हलाल है, फला चीज हराम है, इन सब में कंडीशन जुड़ती हैं। यानी अपनी कंडीशन के साथ ये चीज फर्ज है या वाजिब है या हलाल है या हराम है। औलाद रसूल के लिए माले ज़कात हराम है, इस जुमले का ऑटोमेटिकली मतलब यह है आकिल बालिग औलाद रसूल के लिए माले ज़कात हराम है। नाबालिगों पर अहकाम शरीयत नाफिज नहीं होते। यह मसला क्लियर हो गया। अब सुने, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़कात की खजूरें रखी हुई हैं। हजरत इमाम हसन मुश्तबा निहायत छोटी उम्र के, यानी बचपन का वक्त है, यही 2.5-3 साल की उम्र रही होगी, दौड़ते हुए बारगाह रिसालत में आए और आने के बाद उन ज़कात की खजूरों में हाथ डाला और उनमें से एक खजूर अपने मुंह में रख ली। ये बचपन का तकाजा है, हम सब जानते हैं। आपके पास खाने पीने का कोई सामान रखा हो, आपका बेटा, पोता, नवासा, छोटा बच्चा जिससे आप बड़ा लाड प्यार करते हो, बड़ी मोहब्बतों से जिसे नवाजते हो, तो बेतकल्लुफ रहता है और बचकानापन रहता है। वो बच्चा दौड़ता हुआ आएगा और वो खाने की चीज उठा के खा लेगा। ये नेचर है बच्चों का। हजरत इमाम हसन मुश्तबा दौड़ते हुए आए और उन ज़कात की खजूरों में हाथ डाला और उसमें से एक खजूर अपने मुंह में रख ली। अब रसूलुल्लाह का रिएक्शन देखें। हम और आप इस पे क्या रिएक्शन देते? हमारा रिएक्शन ये होता है कि बेटा आप आले रसूल हैं, माले ज़कात आपके लिए हराम है, आपको नहीं खाना चाहिए। रसूलुल्लाह का रिएक्शन देखें। पहला रिएक्शन रसूलुल्लाह का, रसूलुल्लाह ने मुंह में उंगली डाली और ज़कात की खजूर को बाहर निकाला। हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने जब ये देखा कि नाना ने उंगली डाल के मुंह में से चीज को बाहर निकाला है, तो हक्का बक्का रह गए और उनके ज़हन में सख्ती के साथ ये बात बैठ गई कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। उसके बाद रसूलुल्लाह ने नसीहत फरमाई कि बेटा आले रसूल के लिए माले ज़कात हलाल नहीं है। हमें लगता है कि ये चीज सख्ती है। हजरत इमाम हसन मुश्तबा बूढ़े हो गए, बुढ़ापे तक उन्हें यह बात याद रही कि एक मर्तबा मेरे नाना ने मेरे मुंह में उंगली डाल के खजूर बाहर निकाली थी। अगर हुजूर सिर्फ उन्हें नसीहत फरमा देते कि बेटा आले रसूल के लिए माले ज़कात हराम है, तो शायद हो सकता है कि वो बात भूल जाते, हो सकता है कि उतनी मजबूती के साथ बात दिमाग में महफूज ना रहती।
लेकिन रसूलुल्लाह ने मुंह में उंगली डाल के उसे बाहर निकाला तो हजरत इमाम हसन मुश्तबा चौंक गए और बुढ़ापे तक इस बात को भूले नहीं और हमेशा उनके ज़हन में मसला फिट रहा कि औलाद रसूल के लिए माल ज़कात हराम है। हमें लगता होगा कि ये सख्ती है रसूलुल्लाह की, जी रसूलुल्लाह की सख्ती नहीं, रसूलुल्लाह की तरबियत है। बेशक तरबियत दरअसल प्रैक्टिकल होती है, तरबियत करके दिखाने का नाम है, तरबियत सिर्फ कहने का नाम नहीं। कहना नसीहत है, करके दिखाना तरबियत है। नसीहतें भुला दी जाती हैं, तरबियतें बाकी रहती हैं। तरबियत के असरात मिटते नहीं और सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस करना चाहिए वो तरबियत ही होनी चाहिए। हमारे जमाने में हम तरबियतों का क्या मतलब समझते हैं? यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद होंगे, स्कूल जाने वाले, स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले या किसी भी तौर पर पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद होंगे। हमारे यहाँ तरबियत का मतलब क्या समझा जाता है? डू और डोंट्स की दो लिस्टें होती हैं। बेटा ये काम करने चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। सच बोलना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, घर में कोई आदमी आ जाए तो उसका आदर करना चाहिए, घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए, माँ बाप का कहा मानना चाहिए। और इसी तरह से झूठ बोलना, रिश्वत लेना, चोरी करना, किसी का बुरा चाहना, ये करने के काम नहीं हैं। तो डू और डोंट्स की जो दो लिस्टें हैं, हमने समझ रखा कि ये बच्चों को रटा दी जाएं, याद करवा दी जाएं, बता दी जाएं, इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन याद करवा दिया जाए, तो ये गोया की तरबियत है। जनाब ये जो कुछ भी आप लिस्टें थमा रहे हैं ये नसीहतें हैं, नसीहतें भुला दी जाती हैं, तरबियतें बाकी रहती हैं। रसूलुल्लाह ने अपने नवासों को सिर्फ नसीहतें नहीं की हैं, रसूलुल्लाह ने अपने नवासों की तरबियत की है। नतीजा ये है मैदान करबला बपा हो जाता है लेकिन रसूलुल्लाह की तरबियत फेल नहीं होती। इमाम हसन मुश्तबा बूढ़े हो जाते हैं लेकिन रसूलुल्लाह की तरबियत भुलाई नहीं जाती। तरबियतों के असरात तबीयत में जम जाते हैं, वो बाकी रहते हैं, उसके निशानात खत्म नहीं होते। नसीहतें सुबह से शाम जाने कितनी बातें सुनते हैं, झूठे से झूठा आदमी कहता रहता है, सच बोलना चाहिए। चोर उचक्के भी ईमानदारी की नसीहतें करते रहते हैं, भ्रष्ट से भ्रष्ट इंसान ईमानदारी की बातें करते रहते हैं। लेकिन ये सब जितनी भी बातें हम अच्छाइयों की सुनते हैं वो बातें ही बातें होती हैं, बातें जिंदा नहीं रहती हैं, नसीहतें और प्रैक्टिकल जिंदा रहता है।